पानी पानी रटते रटते प्यासा ही मर जाए, वही हाल हो जाएगा। पानी पानी रटते रटते प्यासा ही मर जाए। तो जब तक विवेक नहीं जगेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। कोई इतना ही सोचता रहे कि मैं इतने साल से राम राम जप रहा हूँ, इतने साल से मैं अल्लाह अल्लाह कर रहा हूँ, कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, समय तो बीतेगा ही। लोग सोचते हैं कि समय बीत जाए, भगवान का नाम जपते जपते जीवन बीत जाए। अरे भगवान का नाम जप के जीवन नहीं बिताना है, भगवान को ढूंढने में जीवन बिताना है। पानी पानी जपने में जीवन नहीं बिताना है, पानी को ढूंढने में जीवन बिताना है। और जैसे ही पानी मिल जाएगा वैसे ही जन्म सफल हो जाएगा, प्यास बुझ जाएगी। और अगर केवल पानी पानी जपने में जीवन बिता दिया तो मेरे भाई, भजन देखा ना वो, पानी पानी रटते रटते प्यासा ही मर जाए, वही हाल हो जाएगा। तो पानी पानी रटते रटते प्यासे नहीं मरना है, अब कुआं खोदना है, अब ढूंढना है। पानी जमीन के नीचे है, ढूंढो उसे। बिल्कुल ध्रुव कुमार, गुरुजी जहां से सुरती हटी है इसे वापस वहीं लगाना है। बिल्कुल, अरे जहां से आया वहीं पहुंचना है और कुछ नहीं करना है। साहिब समझा रहे ना, कहां से आया कहां जाएगा, खबर करो अपने तन की, सतगुरु मिले तो भेद बतावे और खुल जाए अंतर खिड़की। सतगुरु भेद बताएगा तुम्हें और तुम्हारी सूरत को मूल ठिकाने पे लगवाएगा। मूल ठिकाना सोए, उस मूल को जानना ही भक्ति है। विवेक से समझना पड़ेगा, ज्ञान तभी समझ में आएगी तो नहीं। क्योंकि जब तक विवेक नहीं जागा जब तक कुछ नहीं होने का। देखा देखी आओगे इस पंथ में, कितने लोग आते हैं जी, मैं 2 दिन हो गए जी सत्संग सुनते हुए, मुझे नाम दीक्षा दे दो। 2 दिन में कुछ नहीं होगा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पूरा विवेक नहीं जागृत होता है, देखा देखी नाम ले लिया, हाँ ठीक है वो जुड़ा है मैं भी जुड़ा हूँ। और जैसी एक की बुद्धि भ्रष्ट होती है, एक निकलता है, तो जो उसको देख के तो 2-4 आते हैं वो भी निकल जाते हैं। कारण क्या है? अपना विवेक नहीं जगा, दूसरों के विवेक पे चलते रहे, ये कारण होता है। और ये जो मन शैतान बैठा है कली अंदर, ये तो 2-2 मिनट में भरमाता है, ये तो अंत समय में भी भरमा सकता है, इतना शातिर है। सारी उम्र भी भक्ति करोगे, अंत समय में तब भी भरमा सकता है ये, लेकिन भरमाता ये उसी को है जो भरम सकता है। यानी जिसका विवेक कम है ये उसको भरमा देता है, और जो विवेकी पूर्ण है उसके आगे इसकी दाल नहीं गलती, उसके आगे दाल नहीं गलेगी। अब विवेक लगाना कहाँ है? नीर क्षीर का करे निबेड़ा, कहें कबीर सुहंस है मेरा। जो नीर और क्षीर का निबेड़ा कर ले वही मेरा हंस है। नीर क्षीर का निबेड़ा यानी असत्य और सत्य का। सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे आती है समझ लो, सबसे बड़ी दिक्कत आती है, लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि नितिन दास 10वें द्वार की भक्ति करवा रहा है कि 11वें द्वार की। इसमें लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन केवल वही जो अविवेकी हैं, जो विवेकी हैं उनको तो समझ में आ ही चुका है ज्ञान, उनके सामने तो कोई सवाल होता ही नहीं है। 10वें द्वार और 11वें द्वार का ही खेल है सारा, इसी को लोग समझ नहीं पाते। 10वें द्वार जहां पर खत्म होता है वो हो गई 10वें द्वार की भक्ति। अब उससे आगे जब जाओगे तो दरवाजा 10वां नहीं है, वो तो खत्म है नीचे। अब जब आगे जाओगे तो तुम्हें उससे अलग चीज मिलेगी, उसको कहते हैं 11वां द्वार। यानी 10वां द्वार होता है देह का और 11वां द्वार बोला है विदेह को।
फर्क इतना है, फर्क ये है 10 द्वार काया के हैं, 11वां द्वार शब्द गुरु है। उसी द्वार में समाना है, उसी शब्द में समाना है। सुरत समाए शब्द में, वाह को काल ना खाए। 10वें द्वार से निकलना मुक्ति नहीं है, 11वें द्वार में यानी शब्द में समाना मुक्ति है। 10वें द्वार की साधना और 11वें द्वार की साधना में फर्क क्या है? जो लोग 10वें द्वार की साधना करते हैं उनका एक ही लक्ष्य होता है कि 10वें द्वार से कैसे भी सूरत को निकाल देना है, प्राणों को निकाल दो। अब उनसे पूछो 10वें द्वार से प्राण निकल के जाएंगे कहां, वो सूरत जाएगी कहां, उसका उन्हें बोध नहीं है, उसका उन्हें बोध नहीं है। इसलिए वो 10वें द्वार को ही सत्य मान के बैठे हैं कि 10वें द्वार से निकल जाना ही मुक्ति है, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 11वें द्वार में समाना मुक्ति है। ये इन मूर्खों को समझ में ही नहीं आएगा। जो ज्ञानी बने पड़े थे, हमें लगता था बड़े विवेकी हैं, घुटनों में चला गया इनके विवेक। क्योंकि मैंने पहले बताया कि भरमाने वाले बहुत बैठे हैं, और तुम अगर हल्का सा भी भरम गए तो समझो कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तुम्हारा खेल खत्म, अब आओ बेटा 84 में, अब कोई रास्ता नहीं है। तो सारा खेल विवेक का है, विवेक नहीं होगा तो ठगे जाओगे। आजकल का ज़माना ऐसा है, तो मैं कह रहा था कि आजकल ऐसा ज़माना है, अगर आपका विवेक नहीं होगा, अगर विवेक नहीं जागेगा तो कोई भी ठग के ले जाएगा। क्योंकि लोगों ने इतना ज़्यादा पाखंडवाद फैला दिया है कि क्या बताया जाए। स्टेटस पे मैं लगाता ही रहता हूँ, कोई कुछ बना बैठा है, कोई कुछ बना बैठा है, भोले जीवों को भरमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं ये लोग। कुछ भी, और कुछ नहीं तो कहो फटे कपड़े पहन के बैठ जाएंगे कि हम फकीर हैं। फकीर को फटे कपड़े दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरे फटे कपड़े हैं तो मैं फकीर हूं। ये तो बिल्कुल वैसे हो गया जैसे कोई भगवा पहन के बैठ जाए और कहे कि मैं साधु हूं। कपड़े देख के साधु नहीं देखा जाता, कपड़े तो एक यूनिफॉर्म है। ज्ञान से, त्याग से पता लगता है कौन साधु है कौन नहीं। इसी प्रकार किसी के फटे कपड़े हैं, आप उसको देखो कि अरे ये तो फटे कपड़े पहन के बाबा बैठा है, 20,000 का मोबाइल है उसके हाथ में, वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल रहा है। समझो इन लोगों की चालाकियों को, समझो। ये फटे कपड़े पहनना ये केवल एक दिखावा है, लोगों को ये दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना फकीर हूं। और 20,000 का मोबाइल लेके यूट्यूब पे वीडियो डालना, कहां से फकीर है भाई? 20,000 का मोबाइल ले सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं और अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। अरे ज़्यादा महंगे नहीं पहनने, कम से कम फटे फटे तो मत पहनो। पहले भी मैंने एक बार क्लास लगाई थी। अरे वो फटे कोई दुकान से थोड़ी नहीं फटे लेके आए थे कि तुम्हें फटे ही कपड़े चाहिए हमेशा। जब पहली बार लेके आए थे वो कपड़े तो ठीक थे, साबुत थे। जब तुमने वो साबुत कपड़े पहने थे तो क्या तुम फकीर नहीं थे? जो तुम उसको फाड़ फाड़ के तुम 3 साल हो गए कपड़े नहीं बदले तुमने, कमाल हो गई। और किसी ने पूछा कि बाबा जी आप फटे कपड़े क्यों पहनते, तो कह रहे हैं, बाबा जी कह रहे हैं, एक बाबा है, क्या बोलूं मैं बाबा जी कह रहे हैं कि ये मेरी यूनिफॉर्म है बताओ, उदाहरण दे रहे हैं जैसे आप घर के कपड़े अलग और यूनिफॉर्म के कपड़े अलग होते हैं। जैसे कोई में है तो घर में कुछ और पहनेगा और वर्दी कुछ और है उसकी, स्कूल जाते हो तो घर में कुछ और है, वर्दी कुछ और है।
या फिर आप सिक्योरिटी गार्ड में हो तो घर में कुछ और पहनोगे, वर्दी कुछ और है, डॉक्टर हो तो वर्दी कुछ और है, घर में कुछ और पहनोगे। इसी प्रकार बाबा जी कह रहे हैं ये फटे हुए कपड़े मेरी वर्दी है। बताओ, अरे भैया कौन से संत ने फटे कपड़े पहने? कबीर साहब ने तो लोगों को कपड़े बना बना के पहना दिए, नए बिल्कुल बढ़िया। वो कपड़े बुनने का काम करते थे। मतलब कैसे भी दुनिया की नजर में आना है, दिखावा चाहिए ही चाहिए। दूसरों से श्रेष्ठ बनना है कि बाकी साधु तो सब बेकार हैं, ये देखो मैं फटे हुए कपड़े पहन के बैठा हूं, मैं इनसे बड़ा त्यागी हूं। अरे खुद को त्यागी बताना, खुद को त्यागी दिखाना भी अहंकार है भाई, अहंकार है। तुम ऐसे हो जाओ, बाकी साधुओं में ऐसे घुल मिल जाओ कि जब 100 साधु खड़े हो तो पता ना लगे तुम्हारा तुम कौन हो, तुम कहां हो। तुम्हें सफेद कपड़े पहनने, सफेद पहनो, अच्छी बात है, लेकिन 100 सफेद कपड़े पहनने वालों में तुम ऐसे रम जाओ कि तुम्हारा बड़े छोटे का पता ना लगे, कोई भेदभाव ना बचे। अब तुम 1000 में भी खड़े होगे तो पहचान जाएगा तुम्हें बंदा कि ये फटे कपड़े वाला बाबा खड़ा है। मतलब कि मन ने किसी को नहीं बख्शा, मन ने अलग से अपनी कर ही डाली है। ये सब मन के खेल हैं। जैसा गुरु वैसा चेला, अपने चेलों के भी कपड़े फटवाओ अपने चेलों को भी फकीर बनाओ ना। गुरु तो फकीर हो गया, चेला अमीर रह गया, तो फिर गुरु ने अपने जैसा कैसे बनाया? कीट ना जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। पहनाओ जरा फटे हुए कपड़े इन लोगों को, चेलों को, तब समझ में आए।